हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं भैया क्लास 10 फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी लेंस में। और हम लोगों ने लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने का नियम जो है शुरू कर दिया था। 2-3 कंडीशन पढ़ लिया था। जैसे पहले उत्तल लेंस, फिर अवतल लेंस, 2 प्रकार के हमने बताए थे। तो उत्तल लेंस के 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था। पहला, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। जब अनंत दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस के पीछे द्वितीय फोकस F2 पर बिंदु रूप में बहुत ही छोटा बनता है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। कहां भैया? अनंत तथा 2F1 के बीच रखी थी, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता था भैया? F2 और 2F2 के बीच में। ठीक। और फिर उसके बाद अगली कंडीशन थी, जब वस्तु कहां पर हो? 2F1 पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता था? 2F2 पर। ठीक। 2F1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? 2F2 पर बनता था। यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और इस कंडीशन में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों क्या होते थे? बराबर होते थे। वास्तविक बनता था, वस्तु के बराबर बनता था लेंस के दूसरी ओर। तो यहां तक हमारी आपकी बात हो चुकी थी। आज हम लोग को आगे जो है प्रोसीड करना है। तो आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा, अगर आप क्लास को पढ़ करके आए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन है नंबर 4। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो। जब वस्तु कहां भैया? 2F1 तथा F1 के बीच हो। ठीक। तो भैया जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखी होगी तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? ध्यान देखना, अभी तो 2F1 पर था तो 2F2 पर बन रहा था। अब F1 और 2F1 के बीच कहीं पर आएगी वस्तु तो प्रतिबिंब इधर और भागेगा। ठीक। तो देखो ध्यान से, बातें बिल्कुल नहीं। यहां पर कहीं कह दिया हमने F1 है, और यहां पर कहीं क्या है? F2 है, और यहां पर कहीं 2F1 हो गया, और यहां पर कहीं 2F2 हो गया। ठीक। तो F1 और 2F1 के बीच वस्तु रखी है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और अपवर्तित होकर के आगे निकल गई द्वितीय फोकस F2 से। ठीक। और फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से आगे सीधे निकल गई बिना अपने मार्ग से विचलित हुए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर आप थोड़ा चित्र को सही से खींचेंगे, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ये इस तरीके से आकर के काटेगा। कहां पर काटेगा? ध्यान दीजिए, कहा 2F2 यहां पर ये AB है, और ये क्या है? A' B' इसका प्रतिबिंब है। तो अगर, शांत रहिएगा, अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और 2F2 के बीच। इधर जाओगे तो अनंत, इधर जाओ कहां? अनंत। अनंत का मतलब ये है कि बहुत दूरी, बहुत अधिक दूरी पर। तो उधर अनंत है और ये क्या है? 2F2। तो 2F2 के बाद बन रहा है, और न तो अनंत पर बन रहा है, कहीं मिल जा रही है किरणें, तो हम क्या कहेंगे? अनंत और 2F2 के बीच। और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। तो कंडीशन क्या हुई? पहली बात की लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। ठीक है। दूसरी बात की अनंत तथा 2F2 के बीच। ठीक ना। और तीसरी बात क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक। ठीक। और चौथी बात क्या? वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा भैया? वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर? तो हमको आपको अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे बताइए? लैंग्वेज यही लिखेंगे कि
ध्यान देखिएगा कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच बनता है, जहां पर उसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा अनंत तथा 2F2 के बीच बनता है। 2F2 के बीच बनता है। क्लियर हुई नहीं बातें, बताइए कोई दिक्कत? कहां पर बनेगा? अनंत और 2F2 के बीच बनेगा, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक ना। अगली कंडीशन चले, अब देखिएगा नंबर 5। जब वस्तु कहां पर हो? F1 पर हो। कहां पर होगी भैया? F1 पर होगी। ध्यान देखो इधर, अभी इसके पहले 2F1 पर थी और अब F1 और 2F1 के बीच आई थी, और अब इसके बाद कहां पर आ रही है भैया? अब वो F1 पर। जब F1 पर आएगी तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहां कहीं पर मान लिया क्या होगा? F1, यहां कहीं पर 2F1, यहां कहीं पर F2, यहां कहीं पर 2F2। क्लियर मामला? तो अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, प्रकाश किरणें कहां से चलेंगी? जो वस्तु ए बी रखी हुई है F1 पर, कहां पर रखिएगी भैया? F1 पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो समझते चलिएगा थोड़ा ध्यान से। अब पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी और बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। क्या होगी? सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो क्या लग रहा है कि ये दोनों किरणें कहीं काट रही हैं? ये कहीं काटेंगी तो अनंत दूरी पर जाकर के। कहां पर काटेंगी? अनंत दूरी पर। ये थोड़ा सा तिरछा सा है, कहां पर काटेंगी किरणें? अनंत दूरी पर काटेंगी, क्योंकि हमको आपको क्या दिख रहा है? कहीं पर मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि दोनों समांतर है, हालांकि एकदम समांतर तो नहीं है, कहीं ना कहीं काटेंगी जाकर के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनंत दूरी बोलेंगे। तो जब अनंत दूरी पर काटेंगे, मान लो बाई चांस यहां कहीं काट दी, ठीक, यहां पर कहीं काटी तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, इतनी दूरी पर बनेगा, वह तो से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, तो ध्यान देखिएगा कंडीशंस क्या है। पहली बात, कहां बनेगा? लेंस के पीछे बन जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद कहां बनेगा? अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक। और अनंत दूरी के बाद ये वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? बताया ना, जैसे मान लिया कि यहां कहीं मिल भी जाएंगे भी तो क्या होगा? इतना बड़ा बनेगा, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो बहुत बड़ा बनेगा ना। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो अगर लैंग्वेज में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ध्यान देखिएगा, जब वस्तु F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के
पीछे अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, क्लियर। कहां पर बनेगा भैया? अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर समस्या है, तुरंत उसकी समस्या को देखें। हाँ बताइए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अगले कंडीशन पर चला जाए। हाँ चलिए ठीक। अब देखिए, अब नंबर 6 है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O तथा F1 के बीच हो। ठीक, कहां पर हो भैया? प्रकाशिक केंद्र O तथा F1 के बीच। तो ध्यान देखिएगा कैसे चित्र बनेगा। यहां कहीं पर क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र O, कहीं पर यहां क्या होता है? F1। अब यहां पर हमने क्या कर लिया? एक वस्तु को रख लिया, एक वस्तु को क्या किया? यहां पर रख लिया। ठीक, तो अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहां पर वस्तु को रखा। अब पहली प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली। पहली प्रकाश किरण कहां चली? मुख्य अक्ष के समांतर। एक सेकंड, यहां पर क्या होगा? कहीं F2 होगा और यहां कहीं क्या होगा? 2F2 होगा। यहां पर कहीं क्या होगा? 2F1 होगा ना। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और मुख्य अक्ष के समांतर चली और अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के आगे निकल गई। ठीक, और उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण कहां से चली? उसी बिंदु से चली, लेकिन प्रकाशिक केंद्र O से होकर गई। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं? पीछे बढ़ाएंगे। थोड़ा सीधा होनी चाहिए, तिरछा लग रही है ना। देखिए, इसको हम सीधा बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा आप, बात नहीं तो ये जो दोनों किरणें हैं, बात ना करिए। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर आगे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गई और अपवर्तन पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल गई। लेकिन इन दोनों को जो पीछे बढ़ा रहे हैं, कहां बढ़ा रहे हैं भैया? पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ये किसी एक बिंदु से आती हुई लग रही है। ये दोनों किरणें कहां से आती हुई लग रही है? यहां से लग रही है, कि आ रही है ना। तो क्या होगा? यहीं पर इस वस्तु AB का, ये क्या है? AB, इसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। क्लियर? बताइए, किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया या नहीं? कंडीशंस क्या क्या है? पहली बात तो लेंस के सामने बनेगा। बदल गया, आप देखो, अभी तक लेंस के पीछे बन रहा था, लेकिन अब लेंस के सामने बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, और कहां बनेगा? अनंत तथा 2F1 के
बीच, अनंत तथा 2f1 के बीच। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यही लिख देंगे कि जब वस्तु f1 तथा लेंस के बीच बोल दो, या प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर? बताइए, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या हो? नहीं ना? समझ में आ रही? क्लियर एकदम? तो ये सभी चीजें आपको ध्यान देना। यहां पर आप लिख सकते हो कि आभासी, ठीक? क्या? आभासी। तो ये भैया उत्तल लेंस द्वारा 6 कंडीशन थी, 6 के 6 कंडीशंस हो गई फिनिश, कंप्लीट। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या हो तो बोलो, अन्यथा हम लोग चलेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक ना? कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं है ना प्रॉब्लम? तो चलो, अब आप हेडिंग बनाएंगे। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। ठीक? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। तो भैया पहली कंडीशन है। ठीक? देखा जाए मेनली तो एक ही कंडीशन है, लेकिन जो है आप जबरदस्ती चाहे जो इसमें कंडीशन पे कंडीशन बना दे। ठीक? एक तो है, ध्यान देखिएगा इसमें। पहला है कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाशिक केंद्र वो है। ठीक? प्रकाश किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर चली, कैसे चली? मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन पश्चात ऐसे दूर चली जाएंगी, अपने मार्ग से कहाँ होंगी? विचलित हो जाएंगी। लेकिन इनको अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी एक बिंदु से जा रही हैं। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? f2 ना। अवतल लेंस का इधर वाला क्या होता है? f2 होता है ना। f1 होता है, f2 होता है ना। सब पढ़ा दिए हैं। ठीक? तो अगर समांतर चलेगी तो यहां पर मिलेगी। तो ये क्या है? बिंदु रूप बन रहा है। कैसा बिंदु रूप बन रहा है? बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक? एक तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक? इसमें क्या होगा? बिंदु के जैसा बनेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? ध्यान देखिएगा। दूसरी कंडीशन है, बात नहीं, दूसरी कंडीशन है कि मान लो यहां पर कहीं क्या है? f1 है, यहां पर कहीं क्या है? 2f1 है, और यहां पर कहीं क्या है? f2, यहां पर कहीं क्या है? 2f2। शांत रहिएगा। अच्छा, ये f1 f2 क्या है? ये पता है कि नहीं आपको? ध्यान देखो, जैसे ये अवतल लेंस है। ठीक? ये क्या है? अवतल लेंस है ना। ऐसे बना होगा, इसको काटने पर बना हो।
इसको काटने पर बना होगा ऐसे, ये अवतल लेंस बन गया। तो जो इसका केंद्र रहा होगा इस वाले गोले का, ये क्या हो गया 2f1। ठीक, जो इस वाले का केंद्र रहा होगा इस गोले का, वो क्या हो गया 2f1। बात समझे कि नहीं? फिर से बना के दिखाए क्या? इधर देखो, इधर जिसको जिसको ये नहीं पता 2f1 क्या है और 2f2 क्या, जैसे ये अवतल लेंस बना रहे हैं, ठीक, यहां से काट दिए इसे, ठीक, बन गया अवतल लेंस ना। तो भैया इस वाले गोले का कुछ न कुछ तो क्या रहा होगा, केंद्र रहा होगा ना। यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, इसको केंद्र बोलेंगे। ये क्या होती थी, वक्रता त्रिज्या r होती थी ना। तो वही क्या है भैया, ये 2f1 है। क्या है 2f1, इसी को बोलते हैं, इसी को बोल सकते हो आप C1। और इस वाले क्या बोलेंगे यहां से यहां तक का 2f2, या इसी को बोल सकते हैं C2। इनके बीच में कहीं क्या होता है, आधे पे f1, इनके आधे पे क्या होता है f2। क्लियर? तो यही चीजें क्या है इसमें f1 f2 चलती हैं। अगर कोई दिक्कत हो बता देना, नहीं तो पता लगा f1 क्या है f2 क्या है पता नहीं, तो पूरी कहानी जो है समाप्त हो गई। ठीक, तो अब देखिएगा, बात नहीं, कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा। अब जैसे मान लिया कोई वस्तु यहां पर रखी है, ठीक, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस f2 से होकर आगे निकल गई। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, एक सेकंड, एक सेकंड, इतनी भारी गलती नहीं करना है। अवतल लेंस है सांद्रव, अवतल लेंस है, क्या करेगा, फैला देगा किरणों को ना। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, जिसे क्या बोलेंगे प्रथम फोकस f1। और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी बिना अपने मार्ग से विचलित हुए। भाई चाहे अवतल हो या उत्तल, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधा निकल जाएगी। वो क्या होगी, सीधा निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाता है भैया, ये यहां पर कट कर रहा है, यही क्या होगा इसका वस्तु AB का A डैश B डैश सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तो आप ये लिख सकते हो कि अवतल लेंस में वस्तु की प्रत्येक स्थिति में शांत रहिएगा, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के सामने f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। और वो भी कैसा बनेगा, सीधा कामा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है भैया, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, कैसा बनता है, पहली बात तो लेंस के सामने बनेगा, दूसरी बात तो प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच बनेगा, ठीक, और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। क्लियर बात? ठीक, कहां बनेगा, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, सामने है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। क्लियर बात? किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार का समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। हाँ? बोलिए। तो ये हो गया भैया लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इस प्रकार से लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है हो गया समाप्त। समझे ना? तो ये उत्तल लेंस वाला था, ये अवतल लेंस वाले हैं। तो बस जो है आज के लिए इतना काफी है। आप लोग नोट करिए टाइम को देखते हुए,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।